रोहन और आदि बहुत गहरे मित्र थे। वो एक ही गांव में रहते थे। खेल और पढ़ाई में दोनों ही अव्वल थे। उनकी गांव से दूर एक पहाड़ी थी जो लाल पहाड़ी के नाम से जानी जाती थी। सब कहते थे वहाँ भूतों का डेरा है। पहाड़ी को लेकर तरह तरह की कहानियाँ पूरे गांव में फैली थीं। पहाड़ी के भूतों का डर गांव वालों को इस कदर था कि दिन ढलने के बाद कोई गांव की सीमा के बाहर नहीं जाता था। कोई कहता पहाड़ी पर रात में नर पिशाच नाचते हैं, कोई कहता पहाड़ी से आग बरसती है, तो कोई कहता तरह तरह की आवाजें आती हैं। रोहन और आदि भी इन कहानियों से वाकिफ थे। वो विज्ञान के जमाने के बच्चे थे, इसलिए भूतों को मानने में उनकी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। पर गांव वालों को कैसे अंधविश्वास से बाहर लाएं वो समझ नहीं पाते थे। एक दिन बैठे बैठे दोनों चर्चा करने लगे। ओए रोहन, हमें इस कहानी की असलियत का पता लगाना ही होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? पहाड़ी तक पहुँचने के लिए हमें जंगल से होकर जाना होगा। क्या हम दोनों का वहाँ तक पहुँचना मुमकिन होगा? तो नहीं, यदि हम साथ रहे और पूरे विश्वास के साथ चले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगले ही दिन रोहन और आदि शाम के समय बिना किसी को बताए लाल पहाड़ी के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े थे। थोड़ी ही देर में वो गांव की सीमा से सटे जंगल में थे। घना भयानक जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर गहरा सन्नाटा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और अपने दूसरे हाथ में टॉर्च लिए चलते जा रहे थे। पूरा दिन लगातार चलने के बाद भी पहाड़ी दूर नजर आ रही थी। रोहन का सांस टूटने लगा और वो बोला, यहीं से लौट चलो, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता हम पहाड़ी तक कभी पहुंच पाएंगे। क्या रे रोहन, हिम्मत हार गया? हम दोनों ने ही ये फैसला लिया है और अब कितनी ही कठिनाई रास्ते में आए, अब हमें पीछे नहीं हटना। और अब वह फिर एक बार हिम्मत करके आगे बढ़े। कुछ ऊपर जाने पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। दोनों गुफा की ओर बढ़ ही रहे थे कि इतने में गुफा से आवाज आई, आदि और रोहन, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। कपकपाते हुए आदि और रोहन जैसे ही अंदर पहुंचे, उन्होंने एक विचित्र साधु को अंदर बैठे देखा और आदि ने उनसे पूछा, अरे बाबा, आपको हमारे नाम कैसे पता है? बाबा को सब पता है। बाबा को तुम्हारा यहाँ आने का कारण भी पता है। तुम्हें क्या लगता है कि गांव वाले जो कहानी सुनाते हैं वो झूठी है? हमें उनके झूठे होने पर यकीन है। बस हम इस पहाड़ी का रहस्य जानने के लिए यहाँ तक आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बड़े साहसी बच्चे हो तुम दोनों, जो यहाँ तक पहुँच गए। आज तक किसी ने इतना साहस नहीं किया कि यहाँ तक पहुँच पाए। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। अभी तुम दोनों थक गए हो, सामने झरने में जाकर नहा लो और थोड़ा विश्राम कर लो। दोनों झरने की ओर चले गए। झरना थोड़ी ऊंचाई पर था। वहां से नीचे सब कुछ छोटा दिखाई दे रहा था। मतलब अगर कोई नीचे से देखे तो उसे केवल नहाते हुए आकृतियां ही दिखाई पड़ेंगी और कुछ नहीं। आदि कुछ सोचने लगा। दोनों नहाकर आए तो देखा साधु गुफा के बाहर एक तरफ आग जलाकर बैठे रोटियां सेक रहे थे। जलते चूल्हे को देख दूर से ऐसा लग रहा था जैसे दूर दूर तक आग बरस रही हो। साधु ने दोनों से कहा, अरे खड़े क्यों हो? आकर बैठ जाओ, मैं खाना परोस देता हूँ। खाते खाते रोहन ने साधु से पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? क्या आप उबते नहीं हैं? बेटा, जैसे तुमने तुम्हारे प्रश्न यहाँ तक खींच लाए, वैसे ही मुझे भी मेरे प्रश्न यहाँ खींच लाए। जैसे तुम पहाड़ी का रहस्य जानना चाहते हो, वैसे ही मैं भी जीवन का रहस्य जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ रहकर योगा अभ्यास करता हूँ, अपने प्रश्न के उत्तर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न में ही छुपा होता है। बस हमें प्रश्न की तह तक पहुँचना होता है, और जब उगता हूँ तो ये करता हूँ। इतना कह के साधु ने अपना बड़ा सा चिमटा उठाया और नाचने लगा। लंबे चौड़े साधु को नाचते गाते देख रोहन ने सोचा, नीचे से कोई सुने तो उसे एक आवाज के साथ नाचती केवल एक आकृति दिखाई देगी। यह सोचकर वह मुस्कुराने लगा और उसने देखा कि आदि भी उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है।
वे रहस्यमयी कहानियों का सच समझ चुके थे। थोड़ी देर में साधु ने पूछा, तो बताओ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? दोनों ने हाथ जोड़कर साधु का अभिवादन किया और बोले, बाबा, आपने हमारी मदद पहले ही कर दी। हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। हमें समझ आ गया है कि किसी प्रश्न का उत्तर के लिए उस प्रश्न की गहराई तक पहुंचना होता है। हमें मन में उठे प्रश्न का उत्तर ढूंढने का साहस करना चाहिए, ना कि मन को दिलासा देने के लिए कोई कहानी करनी चाहिए और अपने साहस पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। शिक्षा: हमें डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और ना ही सुनी कहानियों पर विश्वास करना चाहिए। यदि सच जानना है तो साहस करना चाहिए। अपने प्रश्न की गहराई तक जाने पर उत्तर हमेशा मिल जाता है, बस हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।